Hello students, today I want to give you one small topic and my topic is about my best friend. How can you speak such types of topics? Suppose anybody asks to you, can you talk in English about your best friend? Then you begin to hesitate. Why? Because you don't think what should I speak about my best friend. जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी के टाइम में most of the students are reading in an English medium school but they can't speak in English. Why? Because they have problem in speaking. क्यों ऐसा होता है? इसका वजह है क्योंकि हम लोग कभी प्रैक्टिस नहीं करते, सुनते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे गांव के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहीं जान गए कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे क्या आप 5 लाइन अपने दोस्त के बारे में बोल सकते हैं? क्या आप 5 लाइन महात्मा गांधी के बारे में बोल सकते हैं? सपोज यू आर अनएबल टू स्पीक दैट टाइम, हाउ विल यू फील? यू फील शाय योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि उस समय लगेगा कि मैं क्या ऐसा गलती कर दिया हूँ कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एक मूवी आया था कुछ दिन पहले, हो गया बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, ऋतिक रोशन का मूवी था कोई मिल गया। इन दैट मूवी ऋतिक रोशन वाज वेरी वीक पर्सन, ठीक है, लेकिन अचानक वो एक पब में चला जाता है। यू नो पब, पब का मतलब होता है जहाँ डांस बार चलता है और चीज़ चलता है, वैसे जगह वो पहुंच जाता है। वो अपने आप को सोचता है कि मैं भी डांस करूंगा, लेकिन जब जब वो डांस करना चाहता है तो वो गिर जाता है। वहाँ जो भी लोग थे वो हंसने लगते, लेकिन वो बोलता है एक बार कोशिश करेंगे, एक और कोशिश करेंगे, बार बार वो फेल होता है। लास्ट में वो अपने आप को आंख वो बंद कर लेता है और क्या सोचता है, मैं अब अपने स्टाइल में डांस करूंगा। जब वो अपने स्टाइल में डांस करने लगता है तो फिर ऑडियंस पूरे क्लैपिंग करने लगता है। इन द सेम वे आई वांट टू टेल यू, आप यदि इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट पे ध्यान दें। only you give the few points then you can speak. So first of all, what is the most important? Word power. What is the most important? Word. If you have well word then you can speak. तो मैं कुछ पॉइंट को दिया हूं, तो थोड़ा क्या करना है सोचिए। जैसे मैं यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे? आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट माई बेस्ट फ्रेंड इज। देखिए ये लाइन पे ध्यान दे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट माई बेस्ट फ्रेंड इज, अपना नाम दे दे। जैसे कह सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड इज अनु कुमार, माई बेस्ट फ्रेंड इज विकास कुमार। तो यहाँ क्या है, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारा दोस्त है लेकिन सभी को मैं बेस्ट तो नहीं बना सकता, सबको दोस्त बना सकता। क्या? यदि दोस्त नहीं है तो दुश्मन भी तो नहीं है। बट माई बेस्ट फ्रेंड इज, जो भी जोड़ना है। अब यहां देखिए मैं 10 वर्ड्स को उठाया हूं। हाउ मेनी वर्ड्स? ओनली 10। क्लासमेट, देखिए आपको थोड़ा सा एकदम बारीकी से समझा देना चाहता हूं। आप सोच लीजिए आई नो नथिंग इन इंग्लिश बट एनीबडी आस्क टू मी देन आई कैन स्पीक। देन हाउ इट इज द पॉसिबल? इट इज द पॉसिबल जब आप छोटी छोटी वर्ड पे ध्यान देंगे। जैसे मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं, अभी प्रयोग में यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर का ही बता रहे हैं। आप चाहें तो एम, इज, आर पे भी बहुत अच्छा से इंग्लिश को बोल सकते हैं, बट हाउ इट इज द पॉसिबल? सो यू हैव टू थिंक। तो यहां सिंपली बनाइए क्लासमेट। जैसे जब भी हम लोग किसी से दोस्ती बनाते हैं, ज्यादा किससे दोस्ती होता है? अपने क्लासमेट से। कभी कभी मे बी 1 ईयर 2 ईयर्स या उससे ज्यादा 3 ईयर्स से दोस्ती होता है, या 1-2 साल से नीचे से दोस्ती होता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं, मेरी दोस्ती किससे हो जाती है? क्लासमेट से। तो यहाँ क्या बोलेंगे? माई बेस्ट फ्रेंड इज विकास कुमार, ही इज माई क्लासमेट। क्या बोलेंगे? ही इज माई क्लासमेट। तो इसलिए हम यहाँ कौन सी वर्ड दिए? क्लासमेट। टॉल एंड हैंडसम, दोस्त है भाई तो उसका थोड़ा सा तो प्रशंसा चाहिए। तो क्या बोलेंगे? ही इज टॉल एंड हैंडसम बॉय, ही इज टॉल एंड हैंडसम बॉय। वो कैसा है? वो टॉल भी है और हैंडसम भी है। सिंपल बना सकते हैं। आगे देखिए, इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है? अभी के टाइम में ज्यादा से ज्यादा हम लोग जब भी दोस्ती बनाते हैं तो तेज से ही बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी बदमाश भी बहुत जरूरी होता है। कभी आपको 2 फट लगा दिया कोई, वैसे टाइम में आप कैसे दोस्त को खोजते हैं? जस्ट टू थिंक। तो यहाँ क्या है? इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। देखिए मेरा सेंटेंस पे ध्यान देंगे, बिल्कुल मैं एम, इज, आर पे ही जा रहा हूँ।
आई मीन टू से सपोज सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस इफ यू वांट टू स्पीक देन हाउ कैन यू स्पीक, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्या नहीं, आपका वर्ड कैसे आएगा, सो यू थिंक। आगे लिए पंक्चुअल एंड रेगुलर। पंक्चुअल मीन्स क्या होता है, समयनिष्ठ, जो समय का पाबंद हो, समय पे आता है। रेगुलर, नियमित। व्हाट कैन आई स्पीक, ही इज पंक्चुअल एंड रेगुलर। क्या बोलेंगे, ही इज पंक्चुअल एंड रेगुलर। थोड़ा सा लाउडली बोलने का कोशिश कीजिएगा। व्हेन यू प्रैक्टिस देन यू ट्राई टू स्पीक जस्ट लाइक मी। हमें नहीं बोले, माई इंग्लिश इज ऑल्सो नॉट वेल, बट I want to speak and I become the shameless. You know what is the Hindi meaning of shameless? Shameless means होता है बेशरम, जिससे कोई लाज शर्म ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, shameless बोलते हैं। तो यहाँ क्या बन गया, he is punctual and regular. After that देखिए और क्या दिया हुआ, very helpful. Helpful means मददगार। अब यहाँ भी चाहे तब सेंटेंस को जोड़ लीजिए, जिससे आप लोग बनाते हैं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं तेज हूँ, आई एम इंटेलिजेंट। वह कमजोर है, ही इज वीक। तो आप यहाँ सेंटेंस को जोड़िए ना, क्या है, हेल्पफुल। कैसा, वेरी हेल्पफुल। ही इज वेरी हेल्पफुल बॉय, इवन ए वीक स्टूडेंट ही ऑलवेज हेल्प्स। यहाँ कहने का अर्थ है वह एक क्या है, मददगार लड़का है, और वह हमेशा एक कमजोर विद्यार्थी को मदद करते हैं। जो मदद दिया वही है। अब आगे देखिए, क्वारलसम। क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू। ही इज नॉट क्वारलसम। आप यहाँ थोड़ा नेगेटिव देना होगा, इसे नहीं बना देना ही इज क्वारलसम, मतलब हो जाएगा वो झगड़ालू। नो, यू हैव टू स्पीक ही इज नॉट क्वारलसम, वह झगड़ालू नहीं है। आगे देखिए, कैप्टन ऑफ क्रिकेट। अब इसमें भी आप चाहें तो सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, ही इज कैप्टन ऑफ क्रिकेट। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज कैप्टन ऑफ क्रिकेट, वह क्रिकेट का क्या है, एक कैप्टन है। ही जस्ट लाइक MS धोनी। इसके जैसा कंपैरिजन चाहे तो आप दे सकते हैं, ही जस्ट लाइक MS धोनी बिकॉज ही इज कूल पर्सन। अब आगे दिए वेकी। वेकी मीन्स क्या होता है, मजाकिया। आप बोल सकते हैं ही इज वेकी, वह मजाकिया है। सपोज कभी कभी कोई गलती भी कर देते हैं तो उसमें हंस के निकाल देते हैं, इसीलिए इसको एक नाम यहाँ क्या दिया, he is captain of cricket and he is captain just like a MS धोनी। हर कोई जब कैप्टन बनता, हमेशा देखते होंगे, इस बार आप IPL मैच को देखे होंगे तो वहाँ क्या दिखा, कोई भी खिलाड़ी आया आउट होके तो उस समय बिल्कुल वहाँ प्रचार आने लगा। लेकिन जब MS धोनी ड्रेसिंग रूम से चलते थे तो वहां से कैमरामैन का कहाँ तक आता था, जब तक वो पिच पे खड़े नहीं हो गए। क्यों, सच टाइप्स ऑफ क्रेज यू कैन सी इन द सेम वे। आप अपने लैंग्वेज को ऐसा बनाइए लोगों को लगे यू कैन स्पीक। पहले गलती कीजिए ना, आफ्टर दैट आप इंप्रूव कर सकते हैं। अब लास्ट यहाँ आगे देखिए, थोड़ा सा उनका पेरेंट्स के बारे में भी डिस्क्राइब देना है। हिज पेरेंट्स इज वेरी गुड, व्हेन आई गो हिज होम, हिज पेरेंट्स ऑलवेज लव मी, या कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या है, हिज पेरेंट्स अंत में दिए ऑब्डिएंट वर्ड। कैन यू टेल मी, ऑब्डिएंट आज्ञाकारी। ही इज अ ऑब्डिएंट बॉय, सो ऑल टीचर लाइक हिम। क्या बोलेंगे, ऑल टीचर लाइक हिम। ओके, तो इस तरह से आप चाहें तो अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड का परिचय दे सकते हैं। तो चलिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप बिना प्रैक्टिस का कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैं ये जो बता दिया हूं, ये जरूरी नहीं कि ये विधि बहुत अच्छा है, बट वन थिंग्स आई वांट टू टेल यू, जब आप कोई चीज को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, कभी कभी वेल को नहीं टिट फॉर टैट सीखिए, उसके बाद सब चीज आ जाएगा। सो प्लीज इफ यू लाइक माई topic about my best friend, then please subscribe my YouTube channel Gopal Sir Smartage. Thank you.